हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसपी ऑनलाइन स्टडी। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था मैटर इन आवर सराउंडिंग। उसके पार्ट 1 में देखा था हम लोगों ने कि पदार्थ क्या होता है, मैटर क्या होता है, फिर मैटर जो होता है उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ जो होता है छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है और उस कण के विशेषता, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, जिसके हम लोग 4 विशेषता पढ़े थे। पदार्थ के कण के 4 विशेषता होता है। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विसरण क्या होता है। अब आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्था, स्टेट ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ की कितने अवस्था होता है और उसके गुण के बारे में पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पदार्थ के जो होता है 5 गो अवस्था होता है। पहला है सॉलिड, दूसरा है लिक्विड, तीसरा है गैस, इसके बाद चौथा है प्लाज्मा, पंचमा है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। पहला हम लोग देखते हैं, बारी बारी से सबको देखते हैं। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी कि पदार्थ की अवस्था। पदार्थ के अवस्था पदार्थ के होता है 5 गो अवस्था। पहला है सॉलिड, जिसको ठोस बोलते हैं। दूसरा है लिक्विड, जिसको द्रव बोला जाता है। तीसरा है गैस, चौथा है प्लाज्मा, पंचमा है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। अच्छा, बारी बारी से हम लोग देखते हैं ठोस क्या होता है। तो ठोस जो होता है, इसका आकार जो होता है, इसका शेप और साइज जो होता है फिक्स होता है, डिफिनिट होता है, निश्चित होता है। इसका वॉल्यूम जो भी होता है, आयतन जो होता है, वो भी निश्चित होता है। फिर इसके बाद ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। फिर इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, एक दूसरा को कस के पकड़ कर रखता है, इसका आकर्षण बल जो होता है ज़्यादा होता है। ठोस के कण के बीच जो जगह जो होता है कम होता है। आइए बारी बारी से देखते हैं। पहला है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सॉलिड के गुण या विशेषता। ठोस के गुण या विशेषता। विशेषताएं। पहला देखिए, इसका आकार कैसा होता है, इसका शेप कैसा होता है। इसका आकार जो होता है निश्चित होता है। इट हैज डिफिनिट शेप, निश्चित होता है। कैसा होता है? निश्चित। इसका आकार जो होगा निश्चित होगा। इसका आकार क्या होता है? इसका आकार जो होता है, शेप एंड साइज जो होता है, इट हैज डिफिनिट शेप एंड साइज। इसका आकार जो होता है निश्चित होता है। दूसरा देखिए, इसका आयतन क्या होता है, तो ये भी निश्चित होता है। इसका वॉल्यूम जो होता है फिक्स होता है। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम क्या होता है? निश्चित होता है। निश्चित कैसे होता है? देखिए, अगर 5 लीटर का बाल्टी है तो उसमें 5 लीटर ही पानी हटेगा। ऐसा नहीं कि 5 लीटर की बाल्टी है तो उसमें 10 लीटर पानी हट जाएगा। आकार निश्चित कैसे होता है? मान लीजिए जितना वो पेन है, ये सब क्या है? ये सब ठोस है, तो जितना वो पेन है तो उतना ही वो रहेगा। ऐसा नहीं कि 4 दिन के बाद देखेंगे तो 2 इंची और बढ़ जाएगा। तो इसका आकार और आकृति क्या होता है? निश्चित होता है। फिर इसके बाद जगह। इसके कण के बीच जगह होता है। इसके कण के बीच सबसे कम जगह होता है। सबसे कम जगह होता है। इसके कण के बीच सबसे कम जगह होता है। इसका कहने का मतलब क्या हुआ
कि इसके कण के बीच क्या होता है, सबसे कम जगह। ठोस में सबसे कम जगह होता है। सबसे ज़्यादा जगह किस में होता है, तो सबसे ज़्यादा जगह जो होता है गैस में होता है, ओकरा से कम किस में, द्रव में। और सबसे कम जो होता है सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। क्या होता है, सबसे कम जगह किस में होता है, ठोस में होता है। सबसे ज़्यादा जगह गैस में, तब ना गैस सब जगह फैल जाता है। ओकरा से कम जगह होता है द्रव में, पानी में, लिक्विड में, इसीलिए उसमें बहाव होता है। इसके बाद इसका जो डेंसिटी जो होता है, इट हैज हाई डेंसिटी। इसका घनत्व कितना होता है, तो इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। इट हैज मैक्सिमम डेंसिटी, चाहे इट हैज हाई डेंसिटी, सबसे ज़्यादा होता है। घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें संपीड़ितता, मतलब इसको कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। इसको कंप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, मतलब इसे दबा सकते हैं कि नहीं, तो ठोस को हम लोग दबा नहीं सकते हैं। कंप्रेस्ड, तो लिखेंगे इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, इसे दबा नहीं सकते हैं। इसे दबा नहीं सकते हैं। लेकिन रसगुल्ला या मिठाई को क्या करते हैं हम लोग, चाहे रुइया को, उसको दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते हैं, तो उसको दबा सकते हैं। उसको दबा क्यों सकते हैं, तो उसको दबा इसलिए सकते हैं क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र पाया जाता है, तो हम लोग बाहर से बल लगा के, बाहर से फोर्स लगा के उसको दाबते हैं। अपने आप वो नहीं दबता है, तो उसको बाहर से फोर्स लगा के दबाया जाता है। जैसे मिठाई में देखिएगा, चाहे रसगुल्ला में छोटा छोटा छिद्र होता है, तो उसी छिद्र के कारण उसे हम दबा सकते हैं। हम लोग बाहर से बल लगाते हैं तब दबता है, ऐसे नहीं दबता है। फिर इसके बाद इसमें छठा देखिए, पहला क्या है, इसका आकार निश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, जगह इसके कण के बीच सबसे कम जगह होता है। फिर इसके बाद इसे दबा नहीं सकते हम लोग, क्या नहीं कर सकते हैं, इसको दबा नहीं सकते हैं। इसके बाद छठा देखिए, छठा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो छठा में लिख सकते हैं कि इसका जो आकर्षण बल जो होता है, आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होता है, आकर्षण बल। आकर्षण मतलब एक दूसरा को कस के पकड़ के रखा, कस के पकड़ के रखना। तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल जो होगा ठोस में होगा, ओकरा से कम द्रव में। सबसे कम किस में होगा, सबसे कम होगा गैस में। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, इसमें एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में होगा ईंट, छड़, कलम, मार्कर, ये सब क्या है, ये सब ठोस के एग्जाम्पल है। अब आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है, आगे है द्रव। द्रव इसको बुलाता है लिक्विड। अच्छा, ठोस कठोर भी होता है, क्या होता है, इट इज ए रिजिड या इट इज ए हार्ड। द्रव क्या है, तो द्रव के आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इट हैज ए नॉट फिक्स्ड शेप एंड साइज, इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसका आयतन क्या होगा, इसका आयतन जो होता है इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम जो होता है, आयतन जो होता है निश्चित होता है। आयतन क्या होगा, इसका निश्चित होता है। इसका आयतन क्या होगा, निश्चित होता है। यह सभी दिशा में फैलता है, चाहे इस लिखेंगे इसमें बहाव होता है, इट इज अ फ्लूइड, इसमें बहाव होता है। ये पानी में क्या होता है, पानी देखते हैं पानी बहने लगता है, खून भी क्या होता है, बहने लगता है, दूध भी क्या होने लगता है, बहने लगता है, शराब क्या होता है, बहने लगता है, तेल भी क्या होता है, तेल, इस सब में क्या होता है, बहाव होता है। तो इसमें बहाव होता है, ये सब द्रव में आएगा। चौथा देखिए, चौथा है कि इसके कण के बीच जगह होता है, इसके कण के बीच
गैस से कम और ठोस से ज़्यादा जगह होता है। जगह क्या होगा? ठोस से कम, ठोस से ज़्यादा, और द्रव से क्या होगा? इसमें जगह जो होता है ठोस से ज़्यादा होता है और गैस से क्या होगा? गैस से कम होता है। गैस से क्या होगा? कम होगा। सबसे ज़्यादा जगह किस में होगा? गैस में। ओकरा से कम द्रव में, सबसे कम ठोस में। सबसे ज़्यादा जगह किस में होता है? गैस में होता है। इसके बाद इसमें कम। जैसे मान लीजिए यहाँ पे पानी है, इसमें हम चीनी मिलाए तो चीनी क्या होगा? चीनी जो होगा पानी के बीच में जगह होता है, उसी जगह में चला जाता है। देखिए पंचमा, इसको दबा सकते हैं कि नहीं दबा सकते हैं? तो इसे हम लोग दबा नहीं सकते हैं, इसे दबा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। इसमें क्या हो? छठा नंबर देखिए, इसमें घनत्व क्या होगा? तो इसमें घनत्व जो होगा ठोस से कम होगा और गैस से ज़्यादा होगा। घनत्व यानी कि डेंसिटी, सबसे ज़्यादा घनत्व जो होता है ठोस में होता है, इसीलिए ठोस जो होता है घना घना होता है। तब द्रव में होता है। सबसे कम किस में होता है? सबसे कम होता है गैस में। सातवां नंबर देखिए, सातवां नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? आकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? तो सबसे ज़्यादा आकर्षण बल जो होता है ठोस में होता है। ठोस के कण जो होता है एक दूसरा को कस के पकड़ के रखता है। फिर इसके बाद ओकरा से कम होता है द्रव में। सबसे कम किस में होता है? गैस में। गैस में तो पूरा फ्री होता है, इसीलिए गैस जो होता है पूरे रूम में चाहे कहीं पे भी तुरंत बहुत जल्दी फैल जाता है। द्रव जो होता है उसमें बहाव होता है, तो कहे कि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, आकर्षण बल जो होता है ठोस से कम होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किस में होता है? ठोस में। उसके एक कण जो होता है एक दूसरे को पकड़ कर रखा है। इसे मार्कर देखिए, ये पेन देखिए, इसका कण जो होता है एक दूसरे को क्या कर रखा है? एक दूसरे को पकड़ कर रखा है। यानी कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बहुत ज़्यादा है। द्रव में क्या होता है? द्रव में कम होता है, इसीलिए उसमें बहाव होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण बल, सबसे ज़्यादा आकर्षण बल जो होता है ठोस में होता है, तब के बाद द्रव में होता है, तब के बाद किस में होता है? गैस में होता है। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में हो जाएगा पानी, दूध, खून, तेल, शराब, इस इसका एग्जाम्पल है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं गैस। तो गैस का गुण क्या होगा? गैस की विशेषता क्या होगा? आइए देखते हैं गैस। गैस क्या होता है? तो गैस जो होता है इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। आकार क्या होगा इसका? आकार अनिश्चित होगा। इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। इसका आयतन क्या होगा? तो इसका आयतन जो होता है निश्चित होता है। आयतन इसका निश्चित होगा। वॉल्यूम जो होगा निश्चित होगा। इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम। तीसरा देखिए, यह सभी दिशा में फैल जाता है। यह सभी दिशा में, इट फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, यह सभी दिशा में फैल जाता है। फिर चौथा नंबर देखिए, चौथा नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो इसके कण के बीच सबसे ज़्यादा जगह होता है। अगर जगह के बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जगह किस में होता है? तो सबसे जगह जो होता है गैस में होता है। एक बात किस में होता है? द्रव में होता है। सबसे कम जगह किस में होता है? ठोस में होता है। ठोस में जगह होता है लेकिन कम होता है। इसके कण के बीच जगह है लेकिन न के बराबर जगह है, मतलब कम जगह है। फिर पंचमा, इसे दबा सकते हैं? तो इसे दबा सकते हैं, इसे दबा सकते हैं।
इट कैन बी कंप्रेस्ड। छठा नंबर देखिए, छठा में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तब क्या क्या हो चुका है, इसका आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, सभी दिशा में क्या होता है, फैल जाता है, जगह क्या होता है, सबसे ज़्यादा जगह गैस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है, इसके बाद ठोस में होता है, इसे दबा सकते हैं। इसका घनत्व देखिए, डेंसिटी देखिए, तो सबसे कम होता है, इसका घनत्व जो होता है सबसे कम होता है, सबसे कम घनत्व इसी में होता है। इसके बाद 7वां नंबर देखिए, आकर्षण बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण बल, एक दूसरा को कस के पकड़ के खींच के रखना। तो सबसे कम किसमें होता है आकर्षण बल, तो सबसे कम आकर्षण बल जो होता है गैसे में होता है, तब के बाद द्रव में होता है। सबसे ज़्यादा आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस में होता है, सॉलिड में होता है। किसमें होता है, सॉलिड में होता है। एग्जाम्पल में यदि पूछा जाए, एग्जाम्पल में क्या होगा, तो एग्जाम्पल में होगा हाइड्रोजन H2, फिर इसके बाद ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सारा जो है गैस है, नाइट्रोजन, फिर इसके बाद क्या है, सल्फर, जो सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ये भी गैस है। फिर इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं हीलियम, ये सब क्या है, सारा गैस है। नाइट्रोजन, जो कुरकुरे चिप्स ये सब के पैकेट में क्या भरा हुआ रहता है, नाइट्रोजन गैस, उससे जो होता है ये खराब नहीं होता है, कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, ये खराब नहीं होता है। अब अगला हम लोग देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, तो ये पदार्थ के चौथा अवस्था है, कैमा अवस्था है, चौथा अवस्था। इलेक्ट्रॉन और आयन के मिश्रण को, इलेक्ट्रॉन और आयन के मिश्रण को, इलेक्ट्रॉन और आयन के मिश्रण को ही बोलते हैं प्लाज्मा। इलेक्ट्रॉन और आयन के मिश्रण को क्या बोलेंगे, प्लाज्मा। यह अधिकांश जो है कहाँ पे उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, तो ये अधिकांश जो है स्टार में पाया जाता है, तारा में पाया जाता है, क्योंकि तारा में जो होता है, स्टार में जो होता है, इसका जो टेम्परेचर जो होता है, तापमान जो होता है अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। तो टेम्परेचर अधिक होने के कारण इसका इलेक्ट्रॉन और आयन जो होता है क्या होता है, टूट जाता है और प्लाज्मा का निर्माण हो जाता है। जैसे कफ हो गया, ये सब किस में आएगा, इस कफ हो गया, स्पर्म हो गया, ये सब होगा प्लाज्मा स्टेट में। अब अगला हम लोग देखते हैं BEC, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसका पूरा नाम है। इसका प्रतिपादन जो है 1921 ईस्वी में किया था कौन, शायद सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र, भारत के एक वैज्ञानिक थे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस ने इसका क्या किया था, 1921 में प्रतिपादन किया था। और एक और वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन, कौन थे, बॉस आइंस्टाइन, उन्होंने भी किया था इसका प्रतिपादन में, इसको मदद किया था। ये हुआ क्या था इसमें, तो इसमें जो है हवा को एकदम सुपर कूल कर दिया गया, सुपर कूल्ड यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया गया, एकदम ठंडा कर दिया गया, हवा को ठंडा कर दिया और इस अवस्था के खोजा गया, बॉस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अमेरिका के 3 वैज्ञानिक और थे, उन्होंने भी इसको खोजने में हेल्प किया था।